सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। जी हाँ बच्चों, हमने जो पहले टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे बच्चों रासायनिक संयोग के नियम। कौन से बच्चों? रासायनिक संयोग के नियम। जी हाँ बच्चों, जॉन डाल्टन ने सन 1808 में उन्हीं रासायनिक संयोग के नियमों का अध्ययन करके उन्हीं के आधार पर परमाणु की कणिक प्रवृत्ति के बारे में बताया और परमाणु के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके आधार पर बच्चों? रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ठीक है बच्चों। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो बच्चों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? अगर हम एक लाइन में बात करें तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। उन्होंने ये एक बात में बता दिया था बच्चों। हम पढ़ेंगे इसे 3-4 पॉइंटों के माध्यम से। चलिए पॉइंट नंबर 1। तो बच्चों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर कोई भी द्रव्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। मतलब आपका कोई भी पदार्थ जो आप देखते हैं, बुक, कॉपी, पेन, मेज, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी द्रव्य हैं, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, बच्चों किसी ना किसी छोटे से छोटे परमाणु से कणों से मिलकर बना होता है। वो उसी को क्या बोलते हैं? हम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु। मतलब द्रव्य अति सूक्ष्म, कौन से बच्चों? अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु बोलते हैं, ठीक है बच्चों। डाल्टन ने पहली बात बताई कि कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस जो भी है, वो अति सूक्ष्म अविभाज्य। बच्चों ये शब्द का जरूर ध्यान रखना, ये बाद में जाके फेल हो गया था। तो द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और कैसे होते हैं बच्चों? वो अविभाज्य होते हैं, मतलब उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं बच्चों अब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। क्लियर? लेकिन बच्चों जब डाल्टन ने बताया था, उन्होंने बताया था कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं। ये आप नोट करें। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने बताया था कि किसी तत्व के समस्त परमाणु, किसी भी तत्व के समस्त परमाणु, किसी भी तत्व के समस्त परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि गुणों में समान होते हैं। आदि गुणों में क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। क्या बताया था बच्चों उन्होंने? कि किसी भी तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो जनरली समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब उनके जो गुण हैं, चाहे उनका आकार हो, द्रव्यमान हो, वो सभी कैसे होते हैं? समान होते हैं। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 3। देखो ये उसी पॉइंट से मिलकर बना है कि द्रव्यमान अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। किसी भी तत्व के समस्त परमाणु क्या होते हैं बच्चों? द्रव्यमान, आकार आदि गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। और बच्चों भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं, मतलब अगर 2 से ज्यादा तत्व हैं तो उनके परमाणु कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं बच्चों? भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब द्रव्यमान, आकार आदि गुणों में भिन्न होते हैं। आदि गुणों में बच्चों क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 1 क्या बताया था? कि कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पॉइंट नंबर 2
एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, कोई एक तत्व है अगर उसके दो या दो से ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान आकार में समान होते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपके पास जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे, मतलब तत्व ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन हीलियम अलग अलग होंगे, तो उनके परमाणु भी द्रव्यमान आकार जो भी गुण होते हैं बच्चों उनके, वो उसमें क्या होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बच्चों इसका जो पॉइंट है वो आएगा बच्चों, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के, आपने सुना होगा बच्चों परमाणु जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक या अणु। क्या बनाते हैं, यौगिक या अणु। तो बच्चों एक ही तत्व के, एक ही या भिन्न भिन्न, एक ही या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, किसमें बच्चों, निश्चित अनुपात में संयोग करके, निश्चित अनुपात में संयोग करके अणु या परमाणु, या तो अणु बनाते हैं बच्चों या क्या बनाते हैं, यौगिक करके अणु अथवा यौगिक बनाते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? एक बार फिर नोट कर लीजिए बच्चों, मैंने बताया कि किसी भी द्रव्य का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं बच्चों, समान समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और पॉइंट नंबर 4, एक ही या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु अथवा यौगिक बनाते हैं। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 5 बच्चों उन्होंने बताया था कि परमाणु को न तो किसी और से बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, न ही उत्पन्न होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु कैसा है बच्चों, अविनाशी है। परमाणु कैसा है, अविनाशी है, मतलब उसका विनाश नहीं होता। क्लियर बच्चों? तो ये 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट बच्चों एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि किसी भी तत्व का या द्रव्य का सबसे छोटा कण जो होता है उसे परमाणु कहते हैं, जो अविभाज्य होता है। क्या होता है बच्चों, अविभाज्य होता है। पॉइंट नंबर 2 था, एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आकार आदि गुणों में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। ठीक है। और एक ही या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, अर्थात परमाणु कैसा होता है, अविनाशी होता है। तो बच्चों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। वैसे आप इसे शॉर्ट नोट में बता सकते हैं कि जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्व क्या होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्व। तो बच्चों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो महत्व हैं वो ये हैं कि ये चारों रासायनिक संयोग के नियम का पालन करता है। अब आप कहोगे बच्चों रासायनिक संयोग के नियम कितने होते हैं, 5, और मैं कितने बता रहा हूँ बच्चों, 4। तो हाँ बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत केवल 4 प्रकार के रासायनिक संयोग के नियम का पालन करता है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, कौन से नियम का पालन नहीं करता, लास्ट वाले नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, कौन से का, गैलुसेक के गैसीय आयतन संबंधी नियम का पालन नहीं करता। तो बच्चों ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक कमी भी हो गई। देखें, मैं महत्व की बात करता हूँ सीधा, आप पूरी हेडिंग कॉपी कर लेना बच्चों। पूरी हेडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, पूरी हेडिंग हो जाएगी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्व। ठीक है बच्चों। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्व क्या है, आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि यह
देखो लास्ट पॉइंट क्या था बच्चों कि द्रव्य कैसा है, अविनाशी, और वो कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बच्चों डाल्टन का नियम ये कहता है कि परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब बच्चों ये रासायनिक संयोग के द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। अब जैसे बच्चों एक पॉइंट चलिए मैं लिख देता हूं। पहला जो पॉइंट था बच्चों वो कौन से नियम का पालन करता है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम का पालन करता है, अविनाशिता के नियम का पालन करता है। पॉइंट नंबर 2 स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो 1 by 1 आप चारों पॉइंट लिख सकते हैं। कौन कौन से नियम का, द्रव्य की अविनाशिता के नियम का पालन करता है, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, और बच्चों तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन भी करता है। या आप लिख सकते हैं बच्चों, डेप्थ में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप डायरेक्ट ही ध्यान रखें, ऐसा कोई खास पूछा नहीं जाता। महत्व पूछा जाए तो 4 लाइन में आंसर दे दीजिए कि यह द्रव्य की अविनाशिता के नियम का पालन करता है, यह स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, यह गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, और यह तुल्य अनुपात के नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। क्या बच्चों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है बच्चों, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं बच्चों मैंने पॉइंट कितने बताए थे, 5, तो कम से कम सीमाएं भी कितनी बताऊंगा बच्चों, 5 या 6 कर लेंगे बच्चों। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, सीमाएं का मतलब बच्चों लिमिटेशन। तो जो पहला तो आप समझ गए थे, क्या यह गैलुसाक के गैसीय नियम की व्याख्या नहीं कर सका, यह गैलुसेक के गैसीय नियम की व्याख्या नहीं कर सका, गैसीय नियम को स्पष्ट नहीं कर सका या उसकी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है बच्चों, क्लियर, क्योंकि पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, पहले पॉइंट में बच्चों ने बताया था कि द्रव्य कैसा होता है, अविनाशी होता है या अविभाज्य होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि परमाणु कैसा होता है बच्चों, विभाज्य होता है। अगर हम पॉइंट देखिए, मैं जरा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट बताया था बच्चों हमने क्या बताया था, परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य होता है। कैसा होता है, अविभाज्य। लेकिन बच्चों बाद में जाकर पता चला कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट बताया था बच्चों मैंने, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं, मतलब उनका द्रव्यमान भी समान होता है और आकार भी। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं एक ही तत्व के बच्चों, तो अगर मैं बात करूं बच्चों समस्थानिकों की, किसकी बच्चों, समस्थानिकों, तो आप देखिए बच्चों समस्थानिकों में एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, या एक ही तत्व के समस्थानिकों के लिख लीजिए, एक ही तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर, कैसे, जैसे बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 3। पहला होता है 1H1 जिसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। तो इसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 1, कितना होता है, 1। दूसरा होता है ड्यूटीरियम, सॉरी बच्चों 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसका परमाणु भार कितना होता है, 1। दूसरा होता है बच्चों 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। इसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 3। और तीसरा होता है 1H3 जिसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो इसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 3। क्लियर। लेकिन बच्चों पॉइंट नंबर दूसरा क्या कह रहा था हमारा, कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान कैसा होता है, समान। लेकिन बच्चों कहाँ इसकी लिमिट कहाँ हो गई, सीमा यहाँ पर आ गई कि समस्थानिकों में एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। पॉइंट नंबर 3 जो बच्चों हमने बताया था यहाँ पर, वो बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान कैसे होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। क्लियर बच्चों। लेकिन बच्चों आप देखें जो संभारिक होते हैं,
समभारिकों में, समभारिक का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान, और परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, भिन्न भिन्न। मतलब भिन्न भिन्न तत्वों, समभारिकों में भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान, भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों तीनों पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या बताया मैंने कि गैलो-साक्य नियम की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा क्या था, समस्थानिकों में एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा क्या था, समस्थानिकों में समभारिकों में भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अगर हम देखें पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 बच्चों हमने यहाँ बताया था कि तत्वों के जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं या एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक या अणु। तो पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कि यह अणुओं अथवा यौगिकों के निर्माण के सिद्धांत की, यौगिकों के बनने के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब वो किस प्रकार से बनते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सका। क्लियर बच्चों। पॉइंट नंबर 5 की तरफ देखें बच्चों, तो पॉइंट नंबर 5 क्या था बच्चों, ये अणु व परमाणु में विभेद को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब इनमें क्या अंतर होता है उस बात को स्पष्ट नहीं कर सका। क्लियर बच्चों। और अंतिम अगर आप लिखना चाहें, वैसे 5 काफ़ी हैं बच्चों, तो अंतिम भी लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यह अणु अथवा यौगिकों को परस्पर बांधे रखने वाले बल की व्याख्या नहीं कर सका, बल की व्याख्या नहीं कर सका। तो बच्चों ये था हमारा पॉइंट बच्चों, क्या था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इस प्रकार से बच्चों हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कंप्लीट कर लिया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या होता है, और ये था बच्चों आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बच्चों। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।